अल्बर्टा बहुत अच्छा प्रोविंस है स्पेशली फॉर द टेक्निकल जॉब्स। मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, वाई अल्बर्टा एनालिसिस बाय राम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का उस वीडियो पर, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि और ज़्यादा जानकारी चाहिए उनको, स्पेशली अबाउट द कॉलेजेस इन अल्बर्टा। कौन सी कॉलेजेस है जो आप टॉप लिस्ट में डाल सकते हो, कौन सी कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो गाइज आई हैव शॉर्ट लिस्टेड टॉप 5 कॉलेज इन अल्बर्टा। मैंने कुछ उनकी खासियत है, कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ डिफरेंट है इन कॉलेजेस में, इसीलिए उनको टॉप 5 में रखा है। सो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू राम्स लाइफ चैनल गाइस। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, कॉलेजेस के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैंने फीस कितनी है हर कॉलेज में उसके बारे में डिटेल में बात नहीं की है, बिकॉज जो मेरा वाई अल्बर्टा वीडियो था उसमें मैंने एवरेज फी कितनी है, एवरेज फीस कितनी है अल्बर्टा में, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट्स दे दी है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस इन अल्बर्टा। सबसे पहले पहली 2 कॉलेजेस है वो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है जिनका बहुत बड़ा नाम है, नॉट ओनली इन अल्बर्टा बट ऑल्सो इन कैनेडा, NIIT एंड SAIT। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। नंबर 1 कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, NIIT के नाम से जाने जाने वाली ये कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है, नॉट ओनली इन अल्बर्टा बट ओवरऑल कनाडा में भी बहुत बड़ा नाम है इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनर के लिए बहुत फेमस है ऑल ओवर कनाडा में। NIIT नंबर 1 चॉइस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फॉर द हायर एजुकेशन। एक सर्वे किया गया था कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के द्वारा। उस सर्वे में साबित किया गया है, उस सर्वे के हिसाब से ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑल ओवर द कनाडा में सबसे पहली चॉइस है फॉर द हायर एजुकेशन इन केस ऑफ अ कॉलेज इज NIIT। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है और इसका रीज़न ये है कि वहाँ की टीचिंग क्वालिटी जो है वो बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा रियली इफेक्टिव है। सो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग, हेल्थ, मेडिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, क्रिएटिव आर्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, साइंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अगर आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है, करियर स्किल्स चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है चूज करने के लिए। NIIT ऑफर करती है ऑलमोस्ट 120 क्रेडेंशियल्स टू चूज फ्रॉम। तो बहुत सारे क्रेडेंशियल्स अवेलेबल है। आप डिफरेंट क्रेडेंशियल्स में से आपके हिसाब से जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल है, 1 ईयर सर्टिफिकेशन, 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा, 4 ईयर्स ऑफ डिग्री अवेलेबल है। अच्छा, बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है एडमिशन की। तो जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये एक खासियत है इस कॉलेज की। बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि 50% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको हर प्रोग्राम में जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोग्राम्स की 75% से ज़्यादा होने चाहिए मैथ, साइंस में या फिर केमिस्ट्री जो भी है आपके सब्जेक्ट उसमें। कुछ प्रोग्राम्स में है 65 से ज़्यादा होने चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स में 55 से ज़्यादा होने चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स में 50 से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। सो वो आप देख लीजिएगा जाके, लिंक देता हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइस। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि IELTS की रिक्वायरमेंट हर कॉलेज में, यानी कि कनाडा के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, राइट। अगर आपके 0.5 कम है किसी मॉड्यूल में, फिर स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द कॉलेज एंड यू कैन गेट द एडमिशन। बट आपको ESL, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा यहाँ कॉलेज में आके। वो कोर्स NIT में भी अवेलेबल है, सो NIT में भी वो ऑप्शन है आपके लिए। बट यहाँ पर देख सकते हो फीस उसकी बहुत ज़्यादा है। हर कॉलेज में ये ऑप्शन रहता है, मोस्टली रहता है, बट फीस उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, एक सजेशन है कि आपकी होम कंट्री में ही अगर आपके IELTS के बैंड कम आ रहा है, स्टिल ट्राई फ्रॉम देयर ओनली कि IELTS के स्कोर थोड़े ज़्यादा लेके आए। बिकॉज यहाँ आकर अगर आप ESL में जाओगे वो सेम है IELTS की तरह, बट फीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी आप लोगों को दोस्तों। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो NIT कॉलेज का, बहुत बढ़िया है दोस्तों। सो डेफिनेटली दिस कॉलेज, दिस पॉलिटेक्निक इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन अल्बर्टा। एंड अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, वर्कफोर्स में डायरेक्ट एंटर होना चाहते हो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, NIT शुड बी योर फर्स्ट चॉइस इन कनाडा, नॉट ओनली इन अल्बर्टा बट कनाडा में ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। सेकंड नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, जो कि है हमारी सेकंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन इन अल्बर्टा, जिसका नाम है साउथर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कलगरी में सिचुएटेड है दोस्तों। SAIT के नाम से पूरे कनाडा में बहुत ज्यादा फेमस है, और सबसे ज्यादा फेमस है ये एक चीज के लिए जिसका नाम है
RIS, जिसे कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हो, प्रोटोटाइपिंग बिल्ड कर सकते हो, फैब्रिकेशन कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नॉट ओनली यू बट यू कैन डू दैट विथ कंपनीज टुगेदर। जी हाँ दोस्तों, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा आगे चलती है ये कॉलेज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन कनाडा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसके सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 91% ऑफ द ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिस कॉलेज गॉट द जॉब इन देयर ओन फील्ड। जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत बड़ा नंबर है फॉर द अल्बर्टा। 97% ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्बर्टा रिकमेंड करते हैं कि सेट का एजुकेशन आपके करियर बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कॉलेज इन अल्बर्टा, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट मोर देन 11,000 इंडस्ट्रियल पार्टनर्स रह चुके हैं इस कॉलेज के। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म होते ही आपको इंडस्ट्री में, वर्कफोर्स में सीधी एंट्री मिल सकती है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे पूछा था कि हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट पे अगर आपको कोर्स करना है तो कौन सी कॉलेज सजेस्ट करोगे आप। सो ऐसा मुझे पूछा था। सो मैं सजेस्ट करता हूँ SAIT। ये दिस इज़ द कॉलेज फॉर द हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड द होटल मैनेजमेंट। नॉट ओनली इन अल्बर्टा बट कनाडा में सबसे पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए SAIT फॉर दिस कोर्सेज दोस्तों। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, फूड, एनर्जी सेक्टर, एनवायरमेंटल, ग्राफिक, मीडिया, हेल्थ केयर, बिजनेस, लीडरशिप, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड्स एंड बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, वेब एंड डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है ये कॉलेज, और बहुत बड़ा नाम है डेफिनेटली। कभी कभी तो मुझे ये दो कॉलेज को देख के लगता है कि दिस टू कॉलेजेस आर बेटर देन यूनिवर्सिटी दोस्तों, फॉर इन केस ऑफ डायरेक्ट एंट्री टू द वर्क फोर्स गाइस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल्स में, इस कॉलेज में भी सेम NIT की तरह है कि हर प्रोग्राम के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो लिंक देता हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होती है। 60%, 70%, 50%, 67%, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। सो आपको उसके हिसाब से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है सेट कॉलेज का, और बहुत ज़्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस कॉलेज का दोस्तों। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस कॉलेज नंबर 2 इन अल्बर्टा गाइस। थर्ड रैंक पे दोस्तों आती है मेरी लिस्ट में लैकलैंड कॉलेज, लॉयडमिनिस्टर एंड वर्मिलियन। 2 कैंपसेस है दोस्तों। सबसे पहले इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हुए इस कॉलेज को, ये कॉलेज रैंक रह चुकी है वन ऑफ द टॉप पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन कनाडा दोस्तों। एक सर्वे किया गया था जिसमें 63 कॉलेजेस पार्टिसिपेंट थी, 55 डिफरेंट इवोल्यूशन कैटेगरीज थी। सो स्पेशली उस कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी में ये कॉलेज जो थी वो टॉप रैंक की है। फर्स्ट कैटेगरी है मोस्ट रिकमेंडेड बाय द स्टूडेंट्स, बेस्ट एकेडमिक काउंसलिंग ये सेकंड है, एंड थर्ड इज मोस्ट अप्रोचेबल प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, ये 3 कैटेगरी में ये कॉलेज सबसे आगे रही है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। बट उसके अलावा दोस्तों इस कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लैब्स है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी सेंटर करके इन लोगों ने सेंटर बिल्ड किया हुआ है, बहुत एडवांस लैब बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न स्टीम लैब्स है, पावर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए लैब है, हेयर स्टाइलिंग के लिए लैब्स है। सो बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट लैब्स है, नर्सिंग हो गया, मेडिकल हो गया। सो हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप की है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर फॉर द लैकलैंड कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फोटोज़ देख सकते हो आप लैब के। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, सो मेनी प्रोग्राम्स टू चूज़ फॉर दैट यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इन लैकलैंड कॉलेज। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। एडमिशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ऑलमोस्ट आपके 50% से ज़्यादा होंगे इन योर स्कूल। यू विल डेफिनेटली गेट फॉर द सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा डिग्री के लिए आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। बट इन केस अगर आप क्वालिफाइड नहीं होते हो, फिर भी यहाँ पर एक स्पेशल एडमिशन का कोटा है। सो you can talk with them, you can send your transcript and your results, marks, whatever, based on your subject, in which subject you are stronger, in which subject you are weaker. They will test you, they will call you for the exam or something, or interview kind of a thing, and then based on that they will shortlist you for some of the programs that you are interested in. So ये एक अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर फोटो देख सकते हो आप लैकलैंड कॉलेज का दोस्तों। फोर्थ कॉलेज है मेरी लिस्ट में दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज
कॉलेज की सबसे बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको सीधी एंट्री देंगे वर्कफोर्स में। ये कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दे ऑलवेज ट्राई टू चेंज द प्रोग्राम्स, दे ऑलवेज ट्राई टू डेवलप द सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं हाल ही में वो दिख जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दिस college, what they are doing is they are observing the industry, they are talking with the industry that what sort of skills you guys are required, और वो जो चीज़ इंडस्ट्री को चाहिए उसके हिसाब से ये लोग अपना कोर्स डेवलप कर रहे हैं। सो आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेटेस्ट स्किल की जो रिक्वायरमेंट है इन द इंडस्ट्री उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके हिसाब से आपको सीधी वर्कफोर्स में एंट्री मिल जाएगी। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करना, वर्कफोर्स में जाना, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वही सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर सिखा रहा है, जो स्किल वहाँ पर चाहिए आपको वही स्किल यहाँ पर आपको सिखा रहा है। सो इस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं। यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो न्यू प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया, मशीन लर्निंग एनालिस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रोग्राम उन लोगों ने लॉन्च किया है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री नीड इन अल्बर्टा। सो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हेल्थ, बिजनेस, कम्युनिटी स्टडी, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर दोस्तों। बट अगर हर प्रोग्राम के अंदर आप जाओगे न्यू ऑफर्ड आपको मिल जाएगा, न्यू सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा ऑफर किया हुआ, बिकॉज दे ऑलवेज अपडेट देयर करिकुलम। सो ये बहुत अच्छी बात है नॉर्थ वेस्ट कॉलेज की, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर भी आप अगर स्टडी करते हो सो आपको प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू विल डायरेक्टली गेट एंट्री इनटू द वर्कफोर्स एंड यू विल गेट जॉब इन योर एरिया ऑफ फील्ड। सो एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में नॉर्थ वेस्ट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। 5th नंबर पे आती है मेरी लिस्ट में बो वैली कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बो वैली कॉलेज मतलब ये 5th पे नहीं रख सकता था मैं, बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस कॉलेज में, उसका कारण ये है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस रेट इस कॉलेज का बाकी सारे कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट पास्ट 30 ईयर्स में देखा जाए तो ओवर 15,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये होस्ट कर चुकी है ये कॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। कुछ मतलब कम कंट्रीज नहीं है, ऑलमोस्ट 148 डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो मेंटेन किया हुआ है ना यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, हर जगह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं इस कॉलेज में। और इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे प्रोग्राम भी डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के रिलेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर होते हैं। प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पर जो भी सेमिनार होते हैं, वहाँ पर सेशंस होते हैं, वहाँ का जो मतलब वो एक एनवायरनमेंट जो बिल्ड किया हुआ है बो वैली कॉलेज ने, वो एक काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। हालांकि यहाँ पर कोर्सेज काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस के हिसाब से। यहाँ पर बिजनेस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी स्टडी, हेल्थ एंड वेलनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो लिस्ट में। बट ये सारी बातें थी। वहाँ पर जो सेशंस होते हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, बिकॉज डिफरेंट जो लेटेस्ट ट्रेंड चलते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर सेशंस चलते हैं। कोविड हो गया या फिर कुछ जो चीज़ें हुई थी पास्ट में, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर चीज़ के ऊपर वहाँ पर पॉजिटिविटी लिया जाता है। अच्छे तरह के सेशंस वहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। ये है बोवे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कॉलेजेस भी है जिसके बारे में एटलीस्ट उन कॉलेजेस का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी बनता है। सो बात करता हूँ उन कॉलेजेस के बारे में। नॉर्थन लेक्स कॉलेज करके कॉलेज है अल्बर्टा में, वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर फोटो देख सकते हो आप। रेड डियर कॉलेज का भी नाम अच्छा है इन अल्बर्टा। ओल्ड्स कॉलेज करके कॉलेज है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉलेज शायद आ सकती थी 5th रैंक पर, बट मुझे जो अच्छा लगा कि डिफरेंट चीज़ थी बोवे कॉलेज में, इसलिए मैंने उसको 5th रैंक दिया। यहाँ पर ग्रांड प्रेरी रीजनल कॉलेज ग्रांड प्रेरी में है, उसका भी काफ़ी अच्छा नाम है इन केस ऑफ अल्बर्टा दोस्तों। उसके अलावा रिव्स कॉलेज करके है, काफ़ी 4 कैंपसेस है, कलकरी, एडमंटन, लेथब्रिज, लॉयड मिनिस्टर में। सो ये भी एक अच्छी कॉलेज है। उसके अलावा दोस्तों एक लिंक देता हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज, बिकॉज आप अगर एडमिशन लेते हो इन कनाडा एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इट शुड बी DLI, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे लोगों को पता है बट फिर भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करके एजेंट्स की बातों में आके
कहीं दूसरी मतलब ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो DLI अप्रूव्ड नहीं है। सो यहाँ पर अल्बर्टा में कौन सी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव है उसकी लिस्ट दी गई है। ये लिंक मैं दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, जाके चेक कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कॉलेज दोस्तों, कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वो इस लिस्ट में है कि नहीं। मैंने जो कॉलेजेस यहाँ पर बताई है वो सारे की सारी DLI अप्रूव्ड है। सो इसमें उसमें आपको रिस्क नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए दोस्तों। सो ये सारी बातें थी अल्बर्टा के बारे में, टॉप 5 कॉलेजेस और कॉलेजेस के बारे में। I hope कि you guys enjoy watching this video, and I will definitely make more videos like this. And I was really busy with my new job, and I was not able to make regular videos, but I promise that I will be regular soon. I'm trying my best, and I will be regular very soon, guys. So hopefully guys, take care of yourself, and I will see you in the next video. Thanks for joining me today, and bye bye.